वास्तुशास्त्र की कंसेप्ट के अनुसार बिल्डिंगों की संरचना कर रहे हैं। आरोग्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक जमाना ऐसा था कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की गोलियां लो और कॉड लिवर ऑयल लो, ऐसे वैसे कुछ दवाइयां दी जाती थी। परंतु आज प्रोटीन पाउडर अच्छा है या बुरा हम नहीं कहते, परंतु प्रोटीन पाउडर जो बिक रहा है वो 95% तो आयुर्वेदिक ही है। आयुर्वेदिक ही जड़ी बूटियों के ही मूल पीस कर प्रोटीन पाउडर के रूप में दिए जा रहे हैं। आरोग्य के क्षेत्र में एक जमाने में जो स्थान जिम का था, जिम आज कहने के लिए तो जिम है, परंतु जिम की एक्सरसाइजेस भी अभी प्राणायाम और योगासन पर आधारित ही बनाने की प्रक्रिया केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रही है। संगीत शास्त्र का उत्कृष्ट नमूना भारतीय संगीत को ही माना जाता है। नृत्य शास्त्र का शालीन और सभ्य नमूना भारत के नृत्य शास्त्र को ही माना जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर भारत का दबदबा न हो। अब एक जमाना ऐसा था कि लोग पॉलिस्टर के कपड़े पहनते थे, नायलॉन के कपड़े पहनते थे, परंतु अब जमाना बदल रहा है। लोगों को पॉलिस्टर नायलॉन की खामियां ध्यान में आने लगी और पता चलने लगा कि भारत में जो कपास का प्रयोग होता है, कॉटन का प्रयोग होता है, कॉटन के बनाए हुए कपड़े ही शरीर के लिए सबसे अच्छे हैं। इसीलिए आजकल खिलाड़ी लोग जो होते हैं, फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले या सैनिक होते हैं, वे भी कॉटन का प्रयोग करने लगे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में यद्यपि लोग शैम्पू लगाने लगे हैं बालों के लिए, परंतु विदेशी लोग शिकेकाई का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए हैं और वे अपने बालों को तेल लगाना प्रारंभ किए हैं। विदेशी लोगों के बाल काले हो रहे हैं और हम विदेशी शैम्पू को बड़ा मानते मानते अपने बालों को गोल्डन बनाने लगे। गंगा उल्टी बहने लगी है आजकल। तो विदेशों में भी अगर आप देखें तो भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय वेशभूषा की प्रकृतियां, भारतीय स्वास्थ्य की विधाएं वहां लोग अपनाने लगे हैं। तो ऐसा हमारा भारत देश है कि जो ज्ञान की साधना में रत है। रत का मतलब होता है मग्न होना। ज्ञान की साधना में मग्न अपना भारत देश है। तो आप और हम भारत के वासी हैं, तो हमको भी ज्ञान अर्जित करने से कभी परहेज नहीं करना चाहिए। भारत में ज्ञान की परंपरा सदियों से रही है। ऐसा भारत में कभी समय था नहीं जब ज्ञान की उपेक्षा की गई। भारत में पूर्व काल में, पहले जमाने में लड़कियां भी खूब पढ़ा करती थी। ये तो केवल विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होने लगे और लड़कियों को उठाकर ले जाने लगे, लड़कियों का शील हरण करने लगे, तब से लड़कियां घर में रहने लगी। नहीं तो विदेशी आक्रांताओं के पूर्व का भारत अगर आप देखेंगे तो भारत में महिलाएं, लड़कियां भी, युवतियां भी पढ़ती थी। केवल पढ़ती नहीं थी, घुड़सवारी करती थी, युद्ध के कौशल सीखती थी। लड़कियां भी विमान चलाया करती थी। पुराणों में उल्लेख आता है कि लड़कियां विमान चला रही हैं, लड़कियां युद्ध में भाग ले रही हैं। आपने सुना होगा दशरथ राजा की पत्नी कैकेयी, उसने तो युद्ध में भाग लिया था। अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में देवहूति, कर्दम ऋषि की पत्नी, उसने विमान चलाने का उल्लेख आता है। लीलावती के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि लीलावती एक उच्च प्रतीकी गणितज्ञ थी, गणित जानती थी। गार्गी और मैत्रेयी अध्यात्म विद्या में पारंगत रही है। मदालसा जो रानी थी वो लिखना पढ़ना जानती थी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसने कुछ लिखकर छोड़ा था। इसका मतलब है उस जमाने में महिलाएं लिखना पढ़ना भी जानती थी। ये तो बीच के 800-900 वर्ष ऐसे भयंकर गए विधर्मियों के आक्रमण के कारण
जिसके कारण महिलाओं का शील सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए महिलाओं की शिक्षा कुछ पीछे पड़ गई थी। परंतु अब तो हम स्वतंत्र हैं। अब महिलाएं भी पढ़ना लिखना शुरू कर दी हैं, और केवल पढ़ती लिखती नहीं, अब तो पायलट बनने लगी है, अब तो एयर होस्टेस बनने लगी हैं, बड़ी बड़ी डॉक्टर कुशल चिकित्सक बनने लगी हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बनने लगी हैं। अभी जो चांद्रयान प्रक्षेपित किया, उसके टीम में आपने देखा होगा कि महिलाएं कितनी थी। महिलाओं का योगदान चांद्रयान में बहुत बड़ा रहा। तो अपने भारत देश ने कभी भी महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं रखा। कुछ परिस्थितिवश ऐसे 700-800 वर्ष बीत गए जिसमें महिलाओं का उत्थान कुछ पीछे हट गया। तो अपनी देश की एक खूबी है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, वो ज्ञान से वंचित नहीं रहता। अब आप एक कल्पना कीजिए, अशोक स्तंभ को तो आप जानते हो, दिल्ली में है, मेहरौली। अशोक स्तंभ लोहे का बना है, और उस लोहे की विशेषता यह है कि वो लोहा जंग नहीं पकड़ता। चाहे कितनी बारिश हो, कितनी ओले गिरे, कितनी ओस गिरे, परंतु उस लोहे का खंभा कभी जंग नहीं पकड़ता। ये विद्या कहाँ की है? ये विद्या भारत के लोहारों की है। क्या आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उन लोहारों से लोहा मान सकते हैं क्या?